Hello everyone, very warm welcome once again to Unacademy, that is India's largest online education portal पे आप सभी लोगों का स्वागत है. And we are proceeding ahead in our today's hot topic or the burning topic, that is what the unemployment rate in India. तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि सेंटर ने बताया है कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट था या जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो जो गिर रहा था अपने पोस्ट पेंडेमिक एरा के बाद, यानी कि पोस्ट लॉकडाउन 2020 के टाइम पीरियड के बाद, अब वो धीमे धीमे उठता जा रहा है. तो अब की बार सीधे सीधे बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पे वार, ये सवाल है, ये एक जवाब है जो आया हमारी भारत सरकार की तरफ से. तो एक लाइन में इसको बोलेंगे, अब की बार अनएम्प्लॉयमेंट पे वार कहे हमारी भारत सरकार. सो स्टेटमेंट है पूरा, इसको वापस से एक बार देखते हैं क्या लिखा है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइंड सेज द सेंटर सर्वे. ओके, केंद्र के सर्वे के मुताबिक जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है. तो इफ वी गो अहेड कि व्हाट इज एग्जैक्टली द होल सिनेरियो, तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं हमारे बकेट के अंदर, लिस्ट के अंदर. दैट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर पर्संस ऑफ एज 15 ईयर्स एंड अबव एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो हैव आल्सो इंप्रूव्ड. ठीक, तो क्या है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट for persons of age 15 years and above and the worker population ratio have also improved. तो यानी कि जो चाइल्ड लेबर का कॉन्सेप्ट था हम उससे ऊपर उठते जा रहे हैं. तो एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है हमारे लिए. फिर दूसरा क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यहां पर न्यूज में आएगा, जिसने निकाला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और हम इस पर डिस्कशन करेंगे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के ऊपर कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट दरअसल क्या होता है. सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स दैट वी नीड टू डिस्कस, बट द थिंग दैट इज हियर इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन्स, one out of every three selections in UPSC CSE 2022 is from us, that is Unacademy. ये है अनअकैडमी की इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में, आपके यूपीएससी सीएससी की जर्नी के अंदर. सो गाइज, ये अपॉर्चुनिटी जाने मत दे. यहां पर आपके नाम और चेहरे जो हैं लगेंगे बहुत जल्दी अगर आप एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं. और वो अपॉर्चुनिटी ये है जिसका नाम है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, विच इज देयर राइट नाउ एट प्रेजेंट विथ 50% ऑफ. जो हमारा जो प्लस का जो बैच है, जिसे हम रिपीटर्स बैच कह रहे हैं, ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है. सो एवरीवन प्लीज मार्क वन थिंग कि 16 अक्टूबर हमारी डेट है जब हम बात करेंगे हमारे बैच के स्टार्टिंग की. और इस पर अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50% आपको ऑफ मिल जाता है. और अगर आप यहां पर आईएएस वाला प्रोमो कोड लगाते हैं, दैट इज PMIAS, तो इस 50% पे आपको और 10% का ऑफ मिल जाएगा. तो 50% प्लस 10% का आपको सब्सक्रिप्शन पे जो है ऑफर मिल रहा है. अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत कम है, आज 10 तारीख खत्म ही है. 16 अक्टूबर से हमारे बैचेस स्टार्ट हैं. क्या मिलेगा आपको इन बैचेस के अंदर, व्हाट विल यू गेट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, द नेम इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ दीज गाइस. देन द वेरी पावरफुल, द वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग that is needed, that is the notes. तो आपको मिलेंगे यहां पर हाई क्वालिटी पावर पॉइंट्स, नोट्स फॉर रिविजन, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज विथ इवैल्यूएशन, सीसैट, ओके, दैट इज एज पर द न्यू एग्जाम ट्रेंड. जो लेटेस्ट अपडेटेड पैटर्न है यूपीएससी का, उसके ऊपर सीसैट है हमारा. 1:1 मेंटोरशिप है. देन हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट भी, जैसे कि यहां पर लिख रखा है PSIR, ये मेरा ही सब्जेक्ट है. ओके, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. सो एवरीवन ध्यान दीजिएगा, आईएएस बनना है ना, तो आईएएस वाला मुझे प्रोमो कोड भी चाहिए, तो इसको यूज करना ना भूलें एवरीवन. इट्स द कोड वन यूजेस फॉर इट्स सक्सेस, राइट. देन फर्दर व्हाट वी कैन सी हियर कि रिपीटर्स बैच 16 अक्टूबर, ये सारी चीजें आपको मिल रही है. इसमें सबसे खूबसूरत चीज जो मुझे लगती है वो यहां पर ये है, दैट इज करंट अफेयर्स 7:30. अभी तक आपने PT 365 के बारे में सुना होगा. अब यहां देखिए, यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, PT 7:30. एक साल नहीं, हम पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स आपको देंगे राउंड द क्लॉक, ऑल ओवर द 24 months ऑफ द होल 2 years, राइट, विल बी कवर्ड इनसाइड दीज करंट अफेयर्स. प्रीलिम्स प्लस मेंस टेस्ट सीरीज है, सेल्फ स्टडी है, PDF है, क्विज मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेंगे आपको. और अगर कोई भी डाउट है, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने से पहले का भी कोई डाउट है, तो हमारी जो सपोर्ट टीम है आपके लिए, जिनका नंबर है 8585858585. सो यू हैव टू जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर. कोई भी इशू है, हमारी टीम आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी रहेगी. और अगर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं,
कि नहीं हमारी तैयारी जो है वो हिंदी माध्यम से होगी जनाब, तो ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास आपके लिए है प्रतिज्ञा बैच, जहां पर होंगे मधुकर सर, दीपक सर, रजनीश सर और रमेश सर आपको पढ़ाने के लिए। ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है ये 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, लेकिन बैच कोई भी हो, रिपीटर्स बैच हो चाहे प्रतिज्ञा बैच हो, आपके लिए प्रोमो कोड सेम रहेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। PMIAS इज व्हाट द प्रोमो कोड यू आर गोइंग टू यूज। और कोई भी डाउट है, वंस अगेन जो सपोर्ट टीम है 8585858585 के ऊपर आपके पास अवेलेबल है, राइट एवरीवन। सो इन सब चीजों को नोट कर लें, बेहतर रहेगा आपके लिए। और कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है कि अनअकैडमी देखो आपके साथ है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि देयर इज नथिंग नोन एज रोड ब्लॉक। हम आपके साथ अगर हैं तो रोड ब्लॉक जैसा कॉन्सेप्ट कुछ आपकी जिंदगी में रहेगा ही नहीं, बिकॉज हम आपके लिए लेकर आए हैं 0% EMI। सब्सक्रिप्शन लेना है, आप कहोगे सर हमें थोड़ा सा फाइनेंस का इशू है, होता है, सबके साथ होता है, वी अंडरस्टैंड, बट उसके लिए अपने सपनों के साथ समझौता करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। और उसके लिए हम लेकर आए आपके लिए 0% EMI प्लान। आप इमीडिएटली हमारी सपोर्ट टीम से बात करें, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको नो कॉस्ट EMI जो है लोन मिल जाएगा, जो 2 घंटे में अप्रूव होगा, कम से कम पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर होगा। 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल तक का भी आपको जो है आपके सब्सक्रिप्शन प्लान पे टेन्योर मिल जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है। सो गाइस, अब टेंशन किस बात की, घर बैठे तैयारी होगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाएंगे, बेस्ट एजुकेटर्स के नोट्स मिलेंगे। फाइनेंस का भी प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गया है, इससे बेहतरीन चीज अब और कहां मिलेगी आपको, आप खुद ही सोच लीजिए, राइट। तो चलिए आगे की बातें करते हैं, देखते हैं हमारे सेशन में आज में हमें और क्या डिस्कस करने को है। तो देखिए कुछ लिख रखा है यहां पर हमारी स्क्रीन पर, दैट इज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS carried out by National Sample Survey Office। तो PFLS दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन देता है हमें? ये देने वाली जो संस्था है उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। पहली चीज क्या दिया है हमने? PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। और इनकी रिपोर्ट के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री में बहुत ही भारी मात्रा में घट रहा है, यानी कि लोगों को नौकरियां, यानी कि लोगों को रोजगार मिल रहा है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन अप्रैल एंड जून 2023 की रिपोर्ट है, जहां पर बताया गया है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है, जो 15 साल और उससे ऊपर के व्यक्तियों का है, वो भी अच्छी रेट पर आगे बढ़ रहा है, यानी कि हम चाइल्ड लेबर को ना कह रहे हैं। आगे की बात देखते हैं। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो WPR हैव आल्सो इंप्रूव्ड ड्यूरिंग द पीरियड, and this national sample survey processed details from 5,639 first stage sampling units and 1,67,916 people from 44,190 urban houses। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने शहरों में इसका जो है सर्वे निकाला, 44,000 से भी ज्यादा घर हैं इसमें, जिसमें 1,67,916 1,67,916 लोगों को जो है रखा गया इस सैंपल सर्वे के अंदर, जहां पता चला कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, खासतौर पे जो मेल फीमेल डिवाइड है वो भी बढ़ रहा है आगे, वो भी मतलब खत्म हो रहा है, और जो चाइल्ड लेबर है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और जो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था अब वो भी मिलने लगा है, यानी कि रोजगार का भी जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ रहा है। ये किसी और ने नहीं, NSSO ने बोला है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने बोला है, उनकी अपनी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो मजाक नहीं है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग इसको जो है अच्छे से नोट कर लें। अब आगे और क्या चीजें हैं हमारे इस रिपोर्ट के अंदर, द LFPR, ओके, दैट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट in urban areas increased from 47.5% in April to June to 48.8% in April to June 2023। तो आप देख सकते हैं 47.5, 48.8, तो ऑब्वियसली 1.3% हमारा इजाफा है, और बहुत अच्छा परसेंटेज है ये विद इन 1 year of the time period। Now, while it hovered around, like for going ahead, while it hovered around 73.5% for male during this period, for the female the LFPR increased from 20.09 to 23.02%। तो 20.9, चलो 21% रख लेते हैं इसको, से 23%, तो 2 point percentages, more than 2 point % is what we have got the increment
in the figures, right, between the female labor force, right? So this is all something which is very wonderful, and this is what the report from the Ministry of Statistics and Program Implementation, okay, has stated. So मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिनके अंडर में एक ऑफिस है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिनका एक रिपोर्ट आया है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो हम एम्प्लॉयमेंट रेट में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा वो जो गाना है ना, मेरा देश बदल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, ये बिल्कुल सच है। मेरा देश बढ़ रहा है आगे, बदल रहा है ये इतिहास को कि हम गरीब मुल्क हुआ करते थे शायद आजादी के बाद, लेकिन अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम G20 पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जनता, देश दुनिया के लोगों को यहां बुला रहे हैं और बता रहे हैं कि ये नया भारत है, ये 21वीं शताब्दी का भारत है। दिस इज इंडिया 2.0, राइट? ये ना झुकेगा ना झुकाएगा, ना गरीबी सहेगा ना गरीबी दिखाएगा, ये आगे बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंडिया से गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो गई, लेकिन हाँ, खत्म करने की जो पहल है, एक जो मुहिम है, वो हमने शुरू कर दी है बहुत अच्छी रफ्तार में। ऐसा नहीं कि पहले नहीं शुरू करी थी, शुरू हमेशा से है, लेकिन हमने अब इस पर और रफ्तार जो है बढ़ाई है। वी हैव एक्सेलरेटेड, right? We have shifted the gears. We are now on the front foot, and this is what a grand salute to all the government agencies, and really thank you for such kind of data. So further, what we have seen, the key indicators. What are the key indicators that the report has provided? The center also claimed improvement in key labor market indicators in urban areas compared to those in pre-pandemic period. Okay, तो urban areas में भी हमारे जो labor force participation है वो बढ़ा है। The LFPR ranged from 46.2% to 47.8% during the pre-pandemic period, and the latest report it was 48.8. तो पेंडेमिक से पहले जो 47.8% था लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अब वो बढ़कर अभी 48.8% हो गया है। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, राइट? हमने अपना लेबर फोर्स बढ़ाया है, ठीक? तो इस वजह से क्या हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में और अट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल बेंगलुरु प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू है, नोएडा सैमसंग की दुनिया की सबसे बड़ी फैसिलिटी इंडिया में, उसका प्रोडक्शन चालू है, राइट? व्हाई? बिकॉज ऑफ सच टाइप ऑफ डेटास। ओके, नाउ द WPR, okay, what is the WPR here, was between 41.8% and 44.1% before the pandemic, and now it is 45.5%. तो पेंडेमिक से पहले जो 41% था या 44% था, पेंडेमिक के बाद जो और गिरना चाहिए था, जो गिर भी रहा था, लेकिन अब हमने इसको अपग्रेड करके क्या कर दिया है, 45.5% पे अब हम ले आए। दैट मींस जो पॉइंट है इंडिया की जो स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, राइट, ये सब जो स्कीम्स हैं, ये इंडिया के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से एनहांस कर, and all credit goes to the government agencies for first of all formulating such type of scheme and then implementing it, executing it in the best possible manner, right? So that's why we have got such type of data. Okay, so अब अगर हम बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की, तो इसका फॉर्मूला है, इसको निकालते कैसे हैं जरा आप देखिए, आपके स्क्रीन पर यहां पे है। ओके, सो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज इक्वल्स टू लेबर फोर्स बाय द वर्किंग एज पॉपुलेशन। टोटल लेबर फोर्स कितना है और उनकी वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक? इस पर जो भी डेटा निकल कर आएगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। And now the thing is here, according to Center for Management of Indian Economy, CMIE, इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। ओके, CMIE, what does this means? Center for Management of Indian Economy, Center for Management of Indian Economy। So ये जो हमारी रिपोर्ट है वो क्या बताती है, द लेबर फोर्स कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर 15 years और ओल्डर एंड बिलोंग्स टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। ओके, इनमें से जो दो में से कोई भी एक कैटेगरी में आ रहा है वो लेबर फोर्स में आ रहा है। दे आर ईदर एम्प्लॉयड और दे आर अनएम्प्लॉयड एंड आर विलिंग टू वर्क एंड आर एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब। ओके, तो ये है क्या हमारा लेबर फोर्स। तो ये कौन बताता है, CMIE, सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके, एज क्या रखी गई है, 15 years एंड अबव।
यानी कि मिनिमम 15 ईयर्स इसमें है। और ये किसने बताया है? सेंटर फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दो टाइप के हैं, ईदर दे आर एम्प्लॉयड और एक्टिवली लुकिंग फॉर अ जॉब और विलिंग टू जॉब। ओके, विलिंग टू वर्क। नाउ द नेक्स्ट थिंग, these two categories have people demanding jobs, and the demand is what LFPR refers to. Thus LFPR essentially is the percentage of the working age 15 years or older actively asking or looking for the job or working. It represents demand for jobs in an economy, as well as it includes those who are unemployed and who are employed and those who are unemployed. तो ये दोनों को ही एड ऑन करके चलते हैं। क्या नाम है? LFPR. नेक्स्ट, now the problem with regard to the labor force participation in India. So what we can see here, unemployment rate only measures persons who are unemployed, but it didn't calculate the total people have stopped demanding for work. कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो काम कर रहे थे, लेकिन अब काम ना मिलने की वजह से अब उन्होंने काम ढूंढना ही छोड़ दिया कि यार छोड़ो, क्या मेहनत करें, हम कुछ मिलना ही नहीं है। तो ये रेट जो है हमारा डेटा वो इसको नहीं बताता है। Typically this happens when people of working age get disheartened from not finding a suitable job. Then thus it is better to track another variable. क्या है वो? Employment rate. कि देख लो कितने लोग थे जो काम कर रहे थे और काम करना आप छोड़ दिए हैं क्योंकि उनको ढंग का काम मिल ही नहीं रहा। और उसके अलावा जो दूसरी चीज है जो यहां पे और सताने वाली बात है, द मेन रीजन फॉर इंडियाज LFPR बीइंग लो, कि अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं कि हम 45-47% पे हैं, तो भी अभी हम अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से भी नीचे ही चल रहे हैं। लेकिन व्हाट इज दैट? According to CMAI data as of December 2021, while the male LFPR was 67.4%, the female LFPR was 9.4%. Transport, safety, security, ऑर्थोडॉक्स स्टीरियोटाइप मेंटालिटी, ओके, डोमेस्टिक इश्यूज, ये बहुत बड़े, एजुकेशन, राइट, प्रॉपर एजुकेशन नहीं, प्रॉपर एजुकेशन, ये बहुत बड़ा, अर्ली मैरिज, चाइल्ड मैरिजेस जैसे कॉन्सेप्ट भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे स्टेट ऑफ असम के अंदर कितना एक वाइल्ड जो है एक वाइड स्केल जो है प्रोग्राम चलाया हमारी असम पुलिस ने, और बहुत सारे लोगों को जो है कब्जे में किया, जो है उनको जो है अरेस्ट किया जो चाइल्ड मैरिजेस जैसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, और ये हो रहा है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि इस पे हमारी सरकार नकेल नहीं कस रही है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं हो रहा है जो हमारी लेबर फोर्स को इफेक्ट डाल रहा है। Further, less than 1 in 10 working age women in India are even demanding work. Even if one sources data from the World Bank, okay, India's female labor force participation rate is around 25% when the global average is 47%. तो ये डेटा है जो परेशान करने वाला है कि अगर ग्लोबली फीमेल वर्किंग जो फोर्स है वो 47% है, तो इंडिया में 25% ही है अभी भी। Okay, so this is something which is obviously disheartening. Now, when we see types of unemployment, तो ये कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे पास, तो उस पर जरा एक बारी नजर डालते हैं। सो सबसे पहला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब क्या? छुपा हुआ, भेस बदला हुआ। सो इट इज अ फिनोमिनन वेयर मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन एक्चुअली नीडेड। मोर पीपल, ओके, क्यों? अब उसकी वजह से क्या हो रहा है? 100 की जरूरत है, 150 को रख लिया। अब उसकी वजह से क्या होगा? इन 150 का सैलरी कम मिलेगी। नेक्स्ट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज दैट एम्प्लॉयमेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग सर्टेन सीजंस ऑफ द ईयर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चरल फील्ड में। जब खेती हो रही है तब हमने लेबर रखा है, जब खेती नहीं हो रही है तब हमने लेबर हटा दिया है। देन स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। It is a category of unemployment arising from the mismatch between the jobs available in the market and the skills of the available workers in the market. मेरा स्किल है कि मैं बहुत बढ़िया जो है हैंडीक्राफ्ट मेकर हूं, लेकिन अब हैंडीक्राफ्ट का मार्केट ही अवेलेबल नहीं है। ओके, हैंडीक्राफ्ट के लिए तो हमारे पास जो है कुछ स्कोप ही अवेलेबल नहीं है, राइट? सो दिस इज व्हाट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट व्हाट वी हैव गॉट cyclical unemployment. What this is? It is a result of the business cycle where unemployment rises during recessions and declines with economic growth. अब यहां पर क्या हो रहा है? नौकरी तो दे दी मैंने लोगों को, लेकिन रिसेशन आने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे ही नीचे गिरा, मुझे लोगों को बाहर निकालना पड़ा। तो ये क्या हुआ? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव गॉट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दिस?
It is also called search unemployment. Why? Because it refers to the time lag between the jobs when an individual is searching for a new job or is switching between jobs. क्या है ये? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. इसको और क्या नाम दिया गया? देखिए, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट. क्यों? क्योंकि एक नौकरी छोड़ा और जरूरी नहीं है कि अगली नौकरी अगले दिन ही मिल जाए. तो ये जो ढूंढना, एक नौकरी से दूसरी नौकरी स्विच करने के बीच में जो टाइम पीरियड है जहां पर आप काम नहीं कर रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. देन इसके बाद भी कुछ चीजें हमारे पास, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सा है ये वाला. तो इनफैक्ट वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज दिस? दिस मींस पीपल वर्किंग इनफॉर्मली, दैट मींस विदाउट एनी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडिया में सबसे बड़ा एक इश्यू है, जिसे हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड लेबर वर्कफोर्स. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडिया में 60% मार्केट है जो अनऑर्गेनाइज्ड है. यस, यू हर्ड इट करेक्ट. 60% मार्केट इन इंडिया इज कंसीडर्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड. ओके, डोमेस्टिक लेबर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, जो हाउस हेल्प्स हैं, ठेले पे काम करने वाले, ठेला लगाने वाले, इनफैक्ट रेडी लगाने वाले, यहाँ वहाँ रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले, या एग्रीकल्चरल फील्ड में ही एज अ लेबर काम करने वाले, एज अ पीजेंट काम करने वाले, राइट, या किसी भी एक पर्टिकुलर शॉप में जो है काम करने वाले. तो 60% का हमारे पास एक वर्कफोर्स का डेटा है जो बताया जाता है कि अनएम्प्लॉयड. कैसे, किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट? कमा तो रहे हैं लेकिन इनकी कमाई का कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जो है हमारे पास सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं? वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट. ओके, व्हाट इज दिस वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट? नो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, नो फिक्स्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट. ओके, राइट. तो अब ऐसे में तो इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिखता एम्प्लॉयमेंट लेवल के अंदर, एम्प्लॉयमेंट स्केल के अंदर. हेंस एज अ रिजल्ट ये भी अनएम्प्लॉयमेंट ही है. ओके, so guys, this is all with regard to the present session. Thank you so much for joining me in here. I hope everything is crystal clear. अगर सारी बातें समझ में आई हैं, so please do like the video. And if there is any confusion, any doubt, any question, or any feedback you want to share, then please do provide us into the comment section. Okay, guys, thank you so much. See you all soon in the very next session. Bye bye. Take care. And yes, Jai Hind.